कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। प्रगति की हर बात का, उसकी हर चाल का जवाब मेरे पास है। आप मेरा विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए बाबूजी कि प्रगति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर उसने मुझसे टकराने की कोशिश की तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। मैं चलता हूं बाबूजी। ठीक है। बाबूजी, आप कुसुम कहाँ है? कुसुम डॉक्टर शकुंतला के नर्सिंग होम में। करण, कुसुम जब से इस हवेली में आई है, मैंने उसको कभी बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह समझा है, क्योंकि वो भी मेरी तरह थी। मैं जब से इस हवेली में आई, यहाँ जो कुछ हुआ, मैंने जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, मैंने उसके खिलाफ कभी अपनी जुबान तक नहीं खोली। और अगर मैंने अपनी जुबान खोली होती तो इस हवेली में हम लोग साथ में नहीं खड़े होते, यहाँ मिट्टी का ढेर होता। मैं हमेशा खामोश रही, खून के घूंट पीकर भी मैं हमेशा खामोश रही। मैंने यहाँ के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं निकाली। और कुसुम भी मेरी तरह खामोश रही। लेकिन उसे इस खामोशी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसकी हत्या करने की कोशिश की गई, उसको अपंग बना दिया, उसके पेट का बच्चा छीनने की कोशिश की गई। और इस तरह उसे मौत के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया। और तब तुम उसकी जिंदगी में आए, जहां से उसे जीने का हौसला पैदा हुआ। उसने सबके साथ बगावत कर दी और तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमसे शादी कर ली। और तुम उसे छोड़कर यहां चले आए। हो सकता है कि तुम्हारा खून तुम्हें पुकार रहा हो। करण, विनोद मेरा बेटा है। उसकी सजा मुझे उसे देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसे सजा नहीं दी। इसलिए नहीं कि मैंने उसे माफ कर दिया, बल्कि इसलिए कि मैं उसकी मां हूं और उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। उसके पापों की सजा उसके लिए निश्चित है।
लेकिन मुझे यकीन नहीं होता तुम कुसुम को छोड़कर यहां आ गए। अरे उसने तुम पर विश्वास किया। अब एक बात याद रखना, अगर कुसुम को कुछ हुआ उसके सारे पापों का दोष तुम्हारे सर पे होगा। और अब तक उसने तुम्हें सजा नहीं दी, लेकिन मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सजा दूंगी। मैं कुसुम को देखने जा रही हूं, लेकिन करण एक बात याद रखना, अगर कुसुम को कुछ हुआ तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तू मेरा मरा मुंह देखेगा। मैं इस औरत से बहुत परेशान हूं। आज तक इसने किसी भी मामले में ना मेरा साथ दिया ना मेरे बेटे का साथ दिया। हमेशा ये दुश्मन की तरफदारी करती रही, कभी भी मेरे साथ नहीं हुई। बाबूजी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, पर फिर कहता हूं कि प्रगति और मेरे बीच जो खेल शुरू हुआ है उसमें जीत सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। आहा, क्या चमक गया, क्या शक्ल दिख रही। ठाकुरा लोग खुश हो जाएंगे। फोन बजने लगा, टोइंग टोइंग टोइंग, हाँ बजने लगा, टोइंग टोइंग टोइंग। परदेसी हंसने लगा। हाँ नहीं उठाऊंगा फोन, बजने दो भाई। फोन का घंटी कब से बजा है, कोनो सुनता ही नहीं है। काम कर रहा हूँ पंडित जी। अबे बहरा हो गया कब परदेसी? क्या बोला था? तू कौन बोल रहा है? ससुरा हमसे बोला था कि तू क्या बोला था? अब एक बार बोला ना, बोल कौन है तू? अरे हम बूढ़े महाराज हैं। अबे शाने, परदेसी को फोन दे। काहे? पहले ही बताओ तुम कौन हो? मैं कोई भी बोल रहा हूँ, तेरे को क्या करने का है बोला ना, एक बार परदेसी को फोन दे। अरे जब तक तुम ये नहीं बताओ ये कि तुम कौन हो ससुरे, हम परदेसी को फोन नहीं देंगे। हाँ तू सुनना चाहता है, हैं? तू सुनना चाहता है मैं कौन हूँ? हाँ सुनाओ। तेरा बाप। बाप किसका फोन है पंडित जी? अरे तोरे दादा का। मेरे दादा का? पंडित जी क्या मजाक कर रहे? मेरे दादा को मरे 100 साल हो गए, मेरे बाप ने मेरे दादा को नहीं देखा। मेरा दादा कहाँ से आ गया मेरे को नहीं मालूम भाई। हमको कुछ नहीं मालूम बेटा। लो तुम भी यह बात कर लो। ऐसा? हेलो, कौन बोल रहा है भाई? अबे भाई के बच्चे साले छछुंदर। चाहे गाली दे रहे तुम्हें मेरे को? अबे केले के छिलके। केले का छिलका बोला मेरे को? माटी मिले तो मेरे को बाहर मिल, तेरे को केले की तरह छील के खा जाऊंगा मैं। बहुत बोलता है रे तू, बहुत बोलता है। ज्यादा बकबक मत कर, और अब जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। 2 दिन के अंदर हवेली छोड़कर भाग जा। ऐसा 2 दिन के अंदर हवेली छोड़ के भाग जाऊं? माटी मिले, अगर हवेली छोड़ के नहीं गया तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा? क्या कर लूंगा? आओ, क्या कर लेगा तू? तेरे को आवाज सुनने में आता है? सुना तो सुन। क्या दरवाजा खोल रहे? खट 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 खट। अबे ओए दरवाजे की औलाद, ये 7 आवाज वाला चाकू है। चाकू है? एक बार पेट में जाता है तो पेट का सारा मटेरियल साथ लेके बाहर निकलता है। चाहे तुम ये क्या कर रहे भाई? अबे साले सड़े हुए मजनू की औलाद, हाँ तो जिस लड़की से प्यार करता है उसका नाम राम कटोरी है। हाँ हाँ भाई, उसका नाम राम कटोरी है, मैं उससे प्यार करता हूँ भाई। उस लड़की से मैं भी प्यार करता हूँ और उसी से शादी करने वाला हूँ। और सुन, 2 दिन के अंदर अगर तूने हवेली नहीं छोड़ी तो इसी हवेली में तेरी समाधि बना दूंगा। क्या बोले तुम्हें? समझ में नहीं आया? आवाज फिर से सुनेगा?
ले सुन, सुना? हेलो हेलो हेलो, अरे बाल्टी मिले फोन लग दिया पंडित जी। परदेसी क्या हुआ रे? अरे क्या बताए, क्या होना था। उन लोग 7 आवाजें सुना रहा था। उन लोग मेरे को बोला कि 2 दिन के अंदर अगर मैंने हवेली नहीं छोड़ी तो मेरा राम नाम सत्य कर देगा हम लोग। मगर वो था कौन? पंडित जी मेरे को लगता है वो लोग राम कटोरी का कोई आशिक था। अब मैं क्या करूं? अरे भैया, कोनो लुच्चा लफंगा होगा, तोरा तंग करे खातिर उसको फोन किया है। ऐसा? फोन की घंटी अरे उठाइए, उठाओ उठाओ उठाओ। अरे ठीक से पकड़ो भाई। उन्होंने है क्या? हेलो। अबे बूढ़े टकलू, तूने फोन उठाया, अब तू भी सुन। अबे मगर बगर कुछ नहीं, देख परदेसी को समझा दे 2 दिन के अंदर हवेली छोड़ दे, क्योंकि राम कटोरी से मैं भी प्यार करने लगा हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ। मेरे रास्ते में जो भी आएगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। किसकी मौत? कुत्ते की। सुनो, सुनो तो भैया, अरे भैया, अरे सुनो भैया, ए 7 आवाज वाले भैया, ए बाबा, ए बपुआ, क्या हुआ पंडित जी? अरे ससुरा फोन बार रख दिया। ऐसा क्या बोला उन्होंने? क्या बोलेगा? जो तुमसे बोला वो हमसे बोला। बसवा, ए बसवा, तोरी जिंदगी अब है ना 2 दिन की बची है। हाँ, तो वो ससुरा राम कटोरी का आशिक है, उससे शादी करना चाह रहा है और कहता है कि अगर तुम बीच में पड़े ना तो कुत्ते की तरह मार देगा। ऐसा? पंडित जी अब मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं पंडित जी? हम क्या बताएं बेटवा, केवल तोहरे लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। एक बात सुनो बचवा, ये जान जौन होता है ना बहुत बड़ा चीज होता है। ये बेटवा तुम इस शहर छोड़ के भाग जाओ। ये जानते हो क्या होगा? हमरे बूढ़े कन्नों को तुमरे अर्थी का बोझ उठाना पड़ेगा बेटा, जो हमसे नहीं होगा। पंडित जी ऐसा न को बोलो पंडित जी। आपको तो मालूम है मैं राम कटोरी से कितना प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ पंडित जी। 2 दिन की जिंदगी तो है ना पंडित जी, तुम एक काम करो, मेरी राम कटोरी से शादी कर दो ना पंडित जी। राम कटोरी से शादी? हाँ पंडित जी, ये मेरी अंतिम इच्छा है पंडित जी। तुम्हें जाके बात करो ना पंडित जी। रो मत बचवा, अरे रो मत। हम जाके अभी राम कटोरी से बात कर रहे थे। हाँ पंडित, मैं भी आऊँ क्या पंडित? ना बेटा, शादी उदी का बात जो है ना अकेले में करना चाहिए। तू यहीं ठहर, हम अब ही आते हैं। जाओ पंडित जी, जल्दी जाके आओ पंडित जी। क्या है राम कटोरी, जिंदगी 4 दिन की होती है। तेरे साथ शादी करके 2 दिन की जिंदगी तो बिता लूंगा, बाकी मेरी किस्मत ऊपर वाले के हाथ में। राम कटोरी। कुसुम, माँ जी। अरे बस बस बस, खुश रहो। ये क्या हो गया तुझे? मुझे मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपको किसी ने गलत खबर दी है। कुसुम पागल हो गई है। मुझे कोई गलत खबर क्यों देगा? मैं खुद करण के मुंह से सुन के आ रही हूँ सब। वो हाँ हाँ, मुझे ज़रा सी दिमागी थकान हो गई थी, इसलिए करण मुझे यहाँ ले आए और वो शाम को आने का वादा करके गए हैं। वो आएंगे और मैं उनके साथ घर चली जाऊंगी। घर? कौन सा घर? लो, आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे मेरे कोई 10-20 घर हों। एक ही तो घर है मेरा, मेरे पति का घर, जहाँ मेरा बच्चा भी है। माँ जी, आप भी हमारे साथ हमारे घर चलिए। उस बेटे के साथ तो आप उम्र भर रही हैं। अब मैं आपको वापस हवेली नहीं जाने दूंगी। अब आपको हमारे साथ रहना होगा। कुसुम, क्या तुझे लगता है करण शाम को तुझे लेने जरूर आएगा? हाँ माँ जी, करण मुझे लेने जरूर आएंगे। मैं उनकी पत्नी हूँ और वो मेरे पति।
ऐसा करती हूँ मैं भी यहीं रुक जाती हूँ। मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलूंगी। बहुत दिन से तेरे बच्चे को देखा नहीं, हम लोग सब मिलके चलेंगे। हाँ हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छा होगा। और फिर मैं आपको वापस हवेली नहीं जाने दूंगी। मैं आपकी सेवा करूंगी और इतनी सेवा करूंगी कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। खींचो 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 खींचो, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ 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 हाँ, ये वे करण बेटे, ये बंटी के घर में आने से रौनक आ गई। अब ठीक कह रहे हैं बाबूजी, इसके आने से सचमुच रौनक आ गई। आप दोनों सच कह रहे हो, बंटी के आने से घर में लहर बहर हो गई। करण बेटा, तुम सचमुच कह रहे हो कि कुसुमा बिल्कुल ठीक है? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। करण बेटे, तुम वाकई सच कह रहे हो या हमारा दिल रखने के लिए कह रहे हो? बाबूजी, मैं आपका दिल रखने के लिए नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन करण बेटा, कुसुम तो हमसे कुछ और कहकर गई थी। माँ जी, ये जितनी भी पुरानी बातें हैं ना, उन्हें आप भूल जाएंगे। देखिए, आप लोग तो जानते हैं ना कि मैंने प्रगति क्रिएशंस छोड़कर निकी विनोद एंटरप्राइज ज्वाइन किया। मेरे और कुसुम के बीच में जो भी तनाव था, इसी बात को लेकर। मेरे और उसके बीच में जो भी गलतफहमी थी, इसी बात को लेकर। कुसुम ने जो कुछ भी आपको कहा होगा, गुस्से में कहा होगा। माँ जी, आप इस बात को भी जानती हैं कि अपना बच्चा खो देने के बाद कुसुम ने जब मेरे इस बच्चे को देखा था, तो उसकी ममता जाग उठी। मेरे इस बच्चे में शायद उसे अपने बच्चे का प्यार नजर आता है। कितना प्यार करती है मेरे इस बच्चे से। ये बच्चा तो शायद उसकी जिंदगी है माँ जी। और कोई भला अपनी जिंदगी से दूर रह सकता है? नहीं ना। हाँ बेटा, लेकिन हम भी इसी बात पे हैरान हैं कि जो कुसुम इस बच्चे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, वो इस बच्चे को हमारे पास छोड़कर चली गई। बस जाते हुए यही कहा कि मैं अपनी मनु साया इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर ये हो क्या रहा है? बाबूजी, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे जो कुछ भी होगा वो भी अच्छा होगा। देखिए बाबूजी, आज शाम को मैं उसे लेने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग उसे कभी अकेला मत छोड़िए। इस वक्त उसकी जो तबीयत है, उस हिसाब से किसी का उसके साथ हमेशा रहना बहुत जरूरी है। करण बेटा, हम भला कुसुम को अकेला छोड़ दे? तुम नहीं जानते कि किस तरह उस बच्चे को एक माँ मिली, और कुसुम को पाकर हमें तो ऐसे लगा जैसे हमारी अमिता मुझे मिल गई। अरे भला कोई माँ बाप अपने बच्चे को अकेला छोड़ सकते हैं? आपने ठीक कहा माँ जी, कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकते। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं बाबूजी, आप यहीं पर बैठे, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे लेकर आता हूँ। अच्छा बेटा। चलो बेटा, ये लो, आओ आओ। अच्छा, ये इसके हाँ? अबे मुक्के, मुक्के, इधर आएगा। ये मेरा पैक कौन बनाएगा? पैक बना। हाँ, शाबाश, बना। एक बात बता, तेरी शादी वादी हुई कि नहीं? तो बाहर ही चलता है। हाँ? अच्छा समझ, अगर तू टपक गया तो तेरे पीछे कोई रोने वाला है या नहीं? क्यों नहीं? लाई दिल, शाबाश। तेरा माँ किधर है? भाई माफ करना, माँ नहीं है क्या? टपक गया? माफ करना, अपने को मालूम नहीं था, तू एकदम। अच्छा वो छोड़, मेरे को एक बात बता, तेरा बाप
बाप तो जिंदा है ना? जिंदा है तो कोई तो जिंदा है। वो बाप करता क्या है? गाड़ी टैक्सी चलाता है, हाँ? अच्छा ट्रक चलाता है। वो तेरा बाप रहता किधर है? अच्छा बीमार है, क्या हो गया उसको? अच्छा बहुत दारू पिया इसलिए हॉस्पिटल में है अभी। तू कभी जाके उसको मिला है कि नहीं उधर? जाके मिलना मांगता है तू उसको, हाँ? अभी जाने का तेरे को? जाना, मैं भी चलूं? मैं बाद में आके उसको मिलेगा, तू जा 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 जा। मैं बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, जा। है तो एक गेंडे के माफक, लेकिन इसका दिल बिल्कुल खरगोश जैसा है। माँ की याद आई और बेचारा रोने लगा। अपना तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, अपन काय को रोने का? सांस लीजिए। दत्ताराम, थोड़ा सुधार हुआ है तुम्हारी हालत में? मैं बच तो जाऊंगा ना डॉक्टर साहब? ये सवाल मुझसे करने के बजाय तुम्हें उस दारू से करना चाहिए जिसको तुमने अपने जिंदगी का साथी बनाकर जीते रहे। क्या मिला है तुम्हें इस जहर को पीकर? तुम्हें इतना भी एहसास नहीं हुआ कि दारू का एक एक कतरा तुम्हारी एक एक सांस का दुश्मन बना बैठा है? दत्ताराम, तुम तीसरी बार अस्पताल में आए हो। अगर अब भी तुमने दारू नहीं छोड़ी तो चौथी बार तुम इस अस्पताल से वापस जिंदा नहीं जाओगे। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।